नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में सूरदास के पद के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारा पद नंबर 3 है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा मन तो उस हारिल पक्षी की तरह है जो अपने पैरों में लकड़ी को पकड़कर रखता है और उसके मन में एक वहम बैठ जाता है कि जैसे ही वो लकड़ी को छोड़ेगा वह गिर जाएगा, वह उड़ नहीं पाएगा। तो ठीक जिस प्रकार उसका मन, हारिल पक्षी का मन लकड़ी पर लगा हुआ है, हमारा मन भी नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण भगवान पर लगा हुआ है, हमारे हृदय में वही बसे हुए हैं, उन्हीं को हमने दृढ़ निश्चय से पकड़ रखा है। अब तो हम सोते जागते दिन रात कान्हे कान्हे की जप लगा के रखते हैं, उन्हीं का जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, कि तुम्हारे द्वारा बताई गई योग संदेश की बातें तो हमें ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी, चाहकर भी मनुष्य उसे नहीं खा सकता। सूतो व्याधि हमको ले आए, कहते कि हमें श्री कृष्ण जी हमें बहुत से कष्ट पीड़ा देकर जो है वो चले गए हैं, देखी सुनी ना करी, और ना तो हमने कभी ऐसा देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। फिर वो कहती हैं कि यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, कि तुम यह योग संदेश तो उन लोगों को सौंपो जो ना तो किसी ने देखा है, ना सुना है और जिनका मन चंचल होता है। हमारा मन तो केवल एक जगह लगा हुआ है और हम तो उसी पर बैठी हुई हैं। नेक्स्ट है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बुद्धि बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। अब अपने मन को फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनो, और जे अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रगान जाहि सताए। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, कुछ तो पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अब उद्धव से बात कर उन्हें कृष्ण के सारे समाचार मिल गए हैं। एक तो वे पहले ही बहुत चालाक और चतुर थे और ऊपर से अपने गुरु से शिक्षा भी उन्हें मिल गई है, उनकी बुद्धि अधिक हो गई है, तभी तो वे योग संदेश हमारे लिए भिजवा रहे हैं। हे उद्धव, पहले के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ कर आते थे, चलते समय श्री कृष्ण जो हमारा हृदय चुरा ले गए हैं, अब उनके मन में बदलाव आ गया है, वे स्वयं अन्याय कर रहे हैं जो दूसरों के अन्याय से लोगों को छुड़ाते हैं। जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, उसकी रक्षा की जाए, पर श्री कृष्ण ने तो हमें हमारा कष्ट हरने के बजाय हमें लाखों कष्ट दिए हैं
तो ऐसा राजा जो है हमें भाता नहीं है।